Hello all my dear students. In last video we completed some part of first chapter The Lost Child. The Lost Child chapter first का हमने कुछ पार्ट लास्ट के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। यानी कि वो बच्चा जो मेले में जो जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो एक सरसों के खेत को देख रहा था। तो अब हम इससे आगे की स्टोरी को रीड करते हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्लस्टिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए अलोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो उसने क्या देखा भाई, यहाँ पे तीन चीज़ें नोट करना। एक तो ड्रैगन फ्लाइज, एक ब्लैक बी और बटरफ्लाई, ये तीन चीज़ें वहाँ पर उड़ रही थी। ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे ना, इसी के बीच में ब्लैक बी और बटरफ्लाइज वो भी उड़ रही थी उस मस्टर्ड खेत में, सरसों के खेत में, और सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो कि फूलों से मिठास इकट्ठा करने के लिए उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोवर्ड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its being and rest and he would try to catch it। तो जब बच्चे ने देखा उन बटरफ्लाइज को, ब्लैक बी को, यहाँ पर आप कह लो ड्रैगन फ्लाइज को, तो जो वो उड़ रहे थे तो वो उनको देखता है, एक को देखता है और वो जाकर कहीं पर बैठ जाता है, फिर वो दूसरे को देखता है, वो भी उड़ता है तो कहीं और जाके बैठ जाता है। इस बार वो क्या है कि वो ड्रैगन फ्लाइज को, बटरफ्लाइज को, उनको देखता है छोटा बच्चा, और उनको कैच करने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। बट जैसे ही वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उन ड्रैगन फ्लाइज को या फिर बटरफ्लाइज को, तो वो क्या है भाई, वो हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब किसी बटरफ्लाइज को, तितली को पकड़ने की कोशिश करते हो, जैसे हम उसको पकड़ने वाले होते हैं तो वो हवा में उड़ जाते हैं। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। तो तभी उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा जल्दी से फुटपाथ पर वापस आ जाओ। क्योंकि देखो वो एक छोटा चाइल्ड है, तो वो बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए खेत में चला गया होगा। तो माँ ने एक कॉशनरी कॉल होती है, एक चेतावनी वाली कॉल दी कि बेटा जल्दी से बाहर इधर रास्ते पे आ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब देखो जब बटरफ्लाइज को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा था, तो माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा फुटपाथ पे वापस आ जाओ। अब जैसे ही वो फुटपाथ पर आया, अभी माँ बाप अपने पेरेंट्स के पास गया नहीं, तो उसने क्या देखा भाई कि ज़मीन से कुछ इंसेक्ट और वॉर्म्स और कीड़े और मकोड़े ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको देखने लग गया। टीमिंग आउट यानी कि भीड़ ना, एक साथ बाहर आना। देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इन्जॉय द सनशाइन, जो कि अपने छिपे हुए यानी कि बिल वगैरह से बाहर आ रहे थे धूप को इन्जॉय करने के लिए। सनशाइन यानी कि धूप। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। अब जैसे वो उन इंसेक्ट को देखने के लिए अट्रैक्ट हुआ था ना, पहले बटरफ्लाई फिर इंसेक्ट, तो फिर उसके मामा पापा ने, उसके पेरेंट्स ने फिर उसको आवाज़ लगाई भी कम चाइल्ड कम, बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ। अब नॉर्मली आप देखते हो कि जब छोटा बच्चा मेले में कहीं पे जाते हो तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं रास्ते में वाली चीज़ों को देखकर, तो माँ बाप बार बार आवाज़ लगाते हैं बेटा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, बेटा साथ में आ जाओ, पीछे रह जाओगे ना। तो उस तरीके का एक सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो भाई सॉरी, तो अब उसके माता पिता ने आवाज़ें लगाई, तो उसके माता पिता कहाँ बैठे हुए थे, ग्रोव यानी कि आप कह लो 5-10 पेड़ों का एक झुंड होता है, उसके नीचे बैठे हुए थे। और वहाँ पर क्या था, एक वेल यानी कि कुआं, तो कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे।
उसके पेरेंट्स, उन्होंने आवाज़ लगाई। ही रन टुवर्ड्स देम, तो वो छोटा बच्चा भागकर उनकी तरफ आया। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। अब जैसे ही वो बच्चा भागकर अपने पेरेंट्स के पास आता है, वो पेड़ों के झुंड के नीचे, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ फूल गिरते हैं। द फॉरगेटिंग हिज पेरेंट ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब वो तो बात भूल गया कि मेरे माता पिता ने मेरे को बुलाया है। वो तो क्या, उन फूल जो गिर रहे हैं ना, पेटल्स की रेन हो रही है, बारिश हो रही है पत्तों की, फूलों की, उन पत्तों को उठाने लग गया, कलेक्ट करने लग गया। बट लू he heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब देखो, पहले उसने बटरफ्लाइज को देखा, फिर इंसेक्ट को देखा, फिर जैसे ही वो भाग कर आया, फूल गिरने लगे तो फूलों को इकट्ठा करने लग गया। अब फूलों को जैसे ही वो कलेक्ट कर रहा था तो तभी उसने कूइंग ऑफ डव, यानी कि कोयल की आवाज़ सुनी। तो वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा कि कोयल कोयल, द डव, द डव। डव क्या होती है, कोयल। वो भूल गया भी, मैं तो फूलों को कलेक्ट कर रहा था, वो फूल उसके हाथ से गिर गए। देखो, एक चाइल्ड का मन ऐसा ही होता है ना, एक काम कर रहे हो, जैसे वो दूसरे को देखेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक काम को भूल जाएगा। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field। तो तब उन्हें फिर बच्चे को दोबारा आवाज़ लगाई, और जो कि एक बनियान ट्री में से होकर जा रहा था, उस रास्ते से होकर वो सरसों के खेत में से होते हुए उस पर चलने लगे, क्योंकि उनको तो मेले में पहुंचना था ना। तो यहाँ तक ठीक है, इसके बाद में बाकी का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।